हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अको ज्ञान तक पर। चलिए आज कल हम कुछ मैथ का जो है फाउंडेशनल बैच में जो कि कुछ हम थ्योरी डिस्कस किए थे, आज हम चलते हैं कुछ सवाल की ओर। आज हम क्या पढ़ेंगे तो यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, मतलब इकाई का अंक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इकाई अंक पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। अब देखिए यूनिट डिजिट क्या है। जैसे कि हम 1550 लेते हैं तो 1550 इसका इकाई का अंक क्या होगा? इसका इकाई का अंक 0 होगा, इसका इकाई का अंक 0 होगा। जैसे कि 1785 लेते हैं, 1785 का इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक क्या है? तो 1785 का इकाई का अंक जो होगा, ये जो 5 है यह 5 होगा। ये एक अंक में इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए इसी तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए जैसे कि मान के चलते हैं, अब देखिए इकाई अंक होता क्या है, एक आप लोग नोट लिख लीजिए। इकाई के अंक में 0 से 9 तक संख्या संभव हो सकता है। इकाई के अंक में जो होता है, इकाई के अंक में क्या होगा, इकाई के अंक में 0 से लेकर के 9 तक का ही संख्या जो होगा, 0 से लेकर के 9 तक का ही संख्या संभव होगा। क्या होगा? संभव होगा। मतलब कहने का तात्पर्य, अगर किसी भी संख्या को हम इकाई अंक निकालेंगे, उसका इकाई का अंक क्या होगा? या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, 7, 8, 9। मतलब यह 10 संख्या में से कोई एक संख्या होगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहले मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1889 में इकाई अंक क्या होगा? तो 1889 में जो इकाई का अंक होगा वह क्या होगा? इकाई अंक 9 होगा। ठीक है, 9 होगा। अब देख लीजिए 1585 में इकाई अंक, 1585 का इकाई अंक क्या होगा? तो 1585 का इकाई अंक 5 होगा, 5 होगा। चलिए अब 1788 में इकाई अंक क्या होगा? तो इसका इकाई अंक 8 होगा। चलिए अब हम इसी तरह से नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ते। देखिए अगर आप लोगों को कह दे क्वेश्चन 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 डॉट 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 गुना 87 गुना 88 में इकाई अंक, मतलब इसमें इकाई अंक क्या होगा? देखिए कह रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। देखिए अब इस तरह के सवाल जो होगा, इकाई के अंक लाने के लिए हमको कौन सी संख्या का जरूरी, 0 लाने के लिए 2 5 सॉरी, इकाई का अंक लाने के लिए इसमें हम इकाई अंक गुना करेंगे 88 तक तो संभव नहीं है। जैसे कि इसको हम 1 को गुना करेंगे, 1 2 को गुना करेंगे तो 1 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। इस 3 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। देखिए रुकिए 1 सेकेंड। देखिए अगर हम इसको मल्टीपल करते हैं, 1 गुना 2 तो 2 होता है, 2 गुना 3 होता है तो 6 होता है, 6 गुना 4 होगा 24 होगा, 24 गुना 5 करेंगे तो 24 पंचा 120 होगा। अब ये जो 120 आ गया 5 तक में, 5 के अलावा अब हम आप लोगों को जब थ्योरी बता रहे थे तो हम आप लोगों को ये नोट करवाएंगे, अगर किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुना करते हैं तो उसका मान क्या हो जाएगा? उसका मान 0 ही आ जाएगा। अगर 5 हो गया, अब इसको 120 को जो 6 से करेंगे तो इकाई का अंक 6 गुना 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अतः जो है इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? इसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगर आप लोगों को कह दे
क्वेश्चन 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट 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 गुना 8 तक, 8 ही तक रहने दीजिए, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट 0 ही हो जाएगा। मतलब जब भी प्राकृतिक संख्या का गुना रहे, प्राकृतिक संख्या अगर गुना में दिया रहे, अगर उसका इकाई का यूनिट डिजिट पूछ दे तो उसका मान 5 के बाद जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, इसका इकाई का क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए 4 या 12 दूनी 24, 24 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 24 का यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो गया। अब चलते हैं, जैसे कि क्वेश्चन 1 गुना 2 गुना 3 का यूनिट डिजिट, इसका क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए अगर आप लोगों से पूछ दे 1 गुना 3 गुना 7 गुना 5 डॉट 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 इसी तरह से गुना 93 में यूनिट डिजिट बराबर वाट, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। अब देख लीजिए, हमको यूनिट डिजिट लाना है, इकाई का अंक लाना है। अब 1 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 को 3 से गुना करिए 3 हो जाएगा, 3 को 7 से गुना करिए तो 7 या 21 तो 1 हो जाएगा। अगर 1 को हम 5 से गुना करते हैं तो 5 हो जाएगा। अब आप लोग हम बताए होंगे, जब आने तो आगे बता देंगे, अगर देखिए जब नंबर ऑफ जीरो पढ़ेंगे तब देखिए, अगर हम 5 को किसी भी संख्या से मल्टीपल करते हैं, 5 को अगर हम किसी भी संख्या से मल्टीपल करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, या तो 0 हो जाएगा या 5 हो जाएगा। 5 से विभाज्यता का नियम में देख लीजिए, अगर हम 5 को किसी भी संख्या से मल्टीपल करते हैं तो उसका मान या तो 0 होगा या 5 होगा, इसमें से कोई एक होगा। अगर 5 को अगर हम सम से गुना करते हैं, 5 गुना सम, 5 गुना सम, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इकाई अंक 0 हो जाएगा। अगर हम 5 गुना विषम से गुना करते हैं, 5 गुना विषम करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 5 होगा। तो इसमें तो क्या है 1 3 7 5 मतलब 193, मतलब इसमें क्या है, विषम संख्या है। तो इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 5, ये आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ गए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर 5 को हम सम से मल्टीपल करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। अगर हम 5 को विषम से मल्टीपल करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। समझ गए। चलिए अब हम नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि अब हम कुछ सम संख्या लेते हैं, जैसे कि 347 गुना 1259 गुना 135 गुना 279 गुना 132 में यूनिट डिजिट बराबर वाट हो जाएगा। अब देखिए ये आ गया। अब हम देखिए 7 को अगर 9 से गुना करते हैं तो 9 7 63 3 होता है। उतना नहीं करना है, इस दोनों में हम देखते हैं 5 है, इसका इसमें जो है, इसमें क्या है, इसको देखना है, इसमें 5 है, इसमें 2 है। 5 को अगर हम 2 से मल्टीपल कर देंगे, 5 को अगर हम 2 से मल्टीपल कर देंगे तो 0 हो जाएगा। हम बताए थे 5 को अगर सम से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर हम 0 को किसी, देखिए अगर आप लोग यहाँ नहीं समझे तो फिर से समझ लीजिए। इसमें देख लीजिए 5 और 2 है, इकाई के अंक में 135 है और 132 है। 5 को अगर हम 2 से मल्टीपल कर देते हैं तो 2 होता है, इकाई अंक 0 हो जाएगा। अगर हम 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही आ जाएगा, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं समझे, चलिए फिर समझ लीजिए। अब देख लीजिए दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है 1169 गुना 5 गुना 73 गुना 21 गुना 27, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। अब देख लीजिए इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9 है, तो 9 को छोड़ दीजिए, 9 ले लीजिए। 9 गुना 5 गुना 3 गुना 1 गुना
7। अब देख लीजिए गुना 9 × 5 = 45, 5 आ गया, 5 क्या 15, 5 आ गया, 5 × 1 = 5, 5 आ गया, 7 × 5 = 35, इसका यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा। क्यों आएगा 5? हम आप लोगों को बताए थे अगर 5 को हम सम से गुना करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। अगर 5 को हम विषम से गुना करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। इसमें कोई भी सम संख्या है नहीं है, तो इसीलिए इसका यूनिट डिजिट 5 आ गया। ये सब देख कर ऑप्शन मारने का सवाल है। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक आप लोग समझ गए। अब देखिए, अगर आप लोगों को कह दे क्वेश्चन 641 गुना 673 गुना 677 गुना 679 गुना 681 में यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट डिजिट क्या निकालने के लिए कहेगा। अब देख लीजिए, इसमें देखिए 5 है नहीं है, क्या है? 5 नहीं है। अब हम इसको हम कैसे बनाएंगे देख लीजिए। सबसे पहले 1 ले लीजिए, 1 को 3 से मल्टीपल करेंगे 3 होगा, 3 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो 21 होगा, तो 1 ले लीजिए। 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 होगा, 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 ही हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 9 होगा। सही है ना? 3 × 1 = 3 और 7 × 4 = 7 या 21, तो 21 का 1 को 9 से मल्टीपल करेंगे, 21 को 1 से 9 × 1 = 9 और 9 को फिर 1 से मल्टीपल करें, इसका यूनिट डिजिट 9 ही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये मल्टीपल में हो गया। अब देख लीजिए, कुछ जोड़ घटाव में देख लेते हैं। जैसे कि 1727 पर पावर अगर हम दे देते हैं कितना, तो 74, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? अब देख लीजिए 74 है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पावर में 4 से भाग करके रिमाइंडर जो है रिमाइंडर निकाल लेते हैं। इसमें 74 में अगर हम 4 से मल्टीपल करेंगे तो ये 7 रहने दीजिए, इकाई ही अंक लीजिए, उतना 1727 लेने का कोई जरूरी नहीं, ये 7 लीजिए। 74 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 1 = 4 हो जाएगा, 3 × 4 हो जाएगा, 8 × 4 = 32 हो जाएगा, तो 2 हो गया, तो 2 हो गया। तो 7 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 7 × 7 = 7 = 49, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग दे देगा 77 पर पावर 8796 876, इसका जो है इसमें यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? अब देखिए 876 है, तो 876 को हम 4 से मल्टीपल कर देंगे, इसमें रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर निकालेंगे तो 4 दूनी 8 कट गया, 7 उतारेंगे, 4 × 1 = 4, 3 × 6 9 × 4 = 36, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 7 पर हम पावर 4 कर देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 7 × 7। देखिए 7 × 7 = 49, 9 हो गया, 9 × 7 = 63, 3 हो गया, 7 पे आके इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। चलिए आंसर हो गया, आप लोग समझ गए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब इसको हम कुछ और तरीके से आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए अगर आप लोगों को कह दी 129 पर पावर 1728 क्वेश्चन लिखिए, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? तो 9 ले लेते हैं। 1728 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 4 × 4 = 16, 12, 4 दूनी 8, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। रिमाइंडर 4 आ गया, कितना आ गया? रिमाइंडर 4 आ गया। अब देख लीजिए 9 पर पावर अगर हम 4 देते हैं तो 9 × 9 × 9 ×
9। अब 9वां 81 9 729 और 9वां 81 1 हो गया। चलिए 1 हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज समझा देते हैं। अगर जब इकाई अंक 9 रहे तो 9 में जो अगर होता है 9 को अगर हम 1 से मल्टीपल करेंगे तो 9 आ जाएगा। अगर हम 9 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 9वां 9 पर 1 सेकंड कुछ देखिए, अगर हम 9 पर पावर 1 करते हैं तो 9 1 9 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 9 पर पावर 2 करते हैं तो 9 गुना 9 तो 9वां 81। 9 पर पावर 3 करते हैं तो 9 गुना 9 तो 9वां 81 9वां 729 तो इसका 729 होगा। यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। 9 पर पावर 4 तो 9 गुना 9 तो 9वां 81 गुना 81 81 एक मल्टीपल करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितना होगा? 1 होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, अगर हम 9 पर पावर सम रखते हैं, 9 पर पावर अगर हम सम रखते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? उसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। अगर 9 पर पावर हम विषम रखते हैं, 9 पर पावर अगर हम विषम रखते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 9 हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब हम आप लोगों को कुछ और बताते हैं। देखिए, अगर हम 9 पर पावर 50 देते हैं तो इसका यूनिट डिजिट निकालिए 2 नंबर में। 9 पर पावर 67 यूनिट डिजिट 9 पर पावर 16 यूनिट डिजिट 129 पर पावर 1640 यूनिट डिजिट 129 129 पर पावर 87 यूनिट डिजिट। अब देखिए, हम आप लोगों को बताए थे अगर 9 पर पावर सम रहेगा तो इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। विषम रहेगा तो 9 हो जाएगा। इस पे क्या है? 9 पर पावर सम है तो यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। सम है तो 1 हो जाएगा। विषम है तो 9 हो जाएगा। चलिए आप लोग समझ गए हैं। चलिए अब हम फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब हम कुछ देख लीजिए, स्टार मार्क दे करके आप लोग नोट कर लीजिए। अगर कोई संख्या रहे, अगर उसके इकाई स्थान पर 1 रहेगा और उस पर पावर n रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो उसका यूनिट डिजिट 1 ही हो जाएगा। अगर 1 पे पावर कोई भी संख्या 8 दे देते हैं तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही हो जाएगा। 1 पर पावर 50 दे देते तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही हो जाएगा। 1 पर पावर 99 दे देते हैं तो इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। समझ गए? अब चलिए, अगर कोई भी संख्या अगर कोई भी संख्या उसका इकाई का अंक 0 रहे, उस पर पावर अगर हम n करते हैं तो उसका भी यूनिट डिजिट 0 ही हो जाएगा। अगर हम 50 पर पावर 80 रखते हैं तो इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? अगर हम 30 पर पावर अगर हम 8 देते हैं तो इसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है?
अगर कोई संख्या रहेगा इसका इकाई अंक 5 देगा, उस पर पावर अगर हम n देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो उसका 5 हो जाएगा। अगर हम कोई संख्या रहता, उस इकाई का अंक 6 रहता, उसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए 85 पर पावर 98, इसका यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। 8 6 86 पर पावर 90, इसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि 0 1 5 और 6, 0 1 5 और 6, अगर इसका इकाई का अंक, इकाई के अंक पर 0 1 5 6 में से कोई संख्या हो, अगर इसमें से कोई एक संख्या हो, कोई एक संख्या हो, इसमें से 0 1 5 6 में से कोई एक संख्या हो, और उस पर पावर जो होता है, पावर अगर कुछ भी रहे, उस पर पावर कुछ भी रहे, तो वही संख्या उस संख्या का यूनिट डिजिट हो जाएगा। 1 0 1 5 6 में से अगर कोई भी संख्या हो, उसी संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, वही संख्या होगा। आप लोग समझ गए। अब चलिए, अब हम चलते हैं विषम और सम होगा। अब देखिए, अगर एक पर पावर अगर हम 4 देते हैं, अगर एक पर पावर 4 देते हैं, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 होगा। अगर 2 पर पावर 4 देते हैं, तो 2 पर पावर अगर हम 4 देंगे, तो 2 को हम 4 बार लिखिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, इसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर हम 3 पर पावर 4 देते हैं, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 गुना 9, तो 9 81, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम विषम संख्या पर पावर 4 रहे, तो उसका इकाई का अंक 1 होगा। अगर सम संख्या पर पावर 4 रहे, तो उसका जो है इकाई का अंक 6 होगा। समझ गए। अगर विषम पर अगर पावर हम 4 दे देते हैं, तो उसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। अगर सम पर पावर हम 4 दे देते हैं, तो उसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। समझ गए। अब देख लेते हैं हम, 1 का हो गया, इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 1 हो गया। अब 4 को देख लीजिए, 4 पर पावर अगर हम 4 करते हैं, तो 4 चौका 16 गुना 16, तो 6 का 36, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 का पर पावर 4 देते हैं, तो 5 पर पावर 4 देकर देख लीजिए। सॉरी, हम क्या बोले थे, एक चीज और ध्यान में रख दीजिए। अभी हम जस्ट आप लोगों को बताए थे 0 1 5 और 6 को छोड़कर, मतलब 0 1 5 6 को छोड़ करके, तो 5 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5 का यूनिट डिजिट 5 ही होगा। 5 का यूनिट डिजिट 5 ही होगा। 6 का यूनिट डिजिट 6 ही हो जाएगा। अब 7 पर पावर 4 दे करके देख लीजिए, तो 7 7 49 गुना 7 7 49, तो 9 81, विषम पर पावर 1 हो जाएगा। 8 पर पावर 4, तो 88 64 गुना 88 64, तो 4 चौका 16, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक चीज और, 9 पर पावर 4, ये तो बाद में बताए थे, 9 पर पावर 4 ना है, तो 9 81 81 गुना 81, 1 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप लोग समझ गए। विषम पर पावर 4 रहेगा तो 4 हो जाएगा, सम पर पावर अगर 4 रहे तो इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। आप लोग यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए,
चलिए अब क्वेश्चन देख लीजिए। 122 पर पावर 63 जोड़ 726 पर पावर 29 जोड़ 127 पर पावर 164 का यूनिट डिजिट बराबर वाट। अब देख लीजिए 2 है, 2 पर पावर 3 63 है, 15 चौका 60 तो 2 पर पावर 3 ले लीजिए। ये क्या है, 6 पर पावर अगर हम क्या बोले थे, 6 पर पावर अगर कुछ भी रहे तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। 7 पर पावर 4 है तो सम संख्या है, यहाँ पे क्या है, सम संख्या है, 4 चौको 16 लग रहा है, 4 हो जाएगा तो 7 पर पावर 4 लिखने के लिए बोलिएगा तो लिख देंगे 7 पर पावर 4। तो चलिए 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, जोड़ 6 हो जाएगा। अगर हम बोले थे सम पे पावर अगर 4 रहे, सम पर पावर अगर हम 4 देते तो उसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। अगर हम विषम पर पावर 4 देते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, उसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। 8 6 14 1 15, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए लीजिए फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। एक सवाल और देख लेते हैं, यानी तो 2-4 सवाल आप लोगों को और हम बना करके दिखा देते हैं। देखिए जैसे कि 7 पर पावर 95 माइनस 3 पर पावर 58 हो जाएगा। तो इसमें जो होता है यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, आप लोगों को टाइम देते हैं कुछ अब देख लीजिए सम है, इस पे पावर कितना है, 95 है, तो 95 है तो 95 सम है कि विषम है, विषम संख्या है। तो 7 पर पावर विषम होगा तो इसका यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। अब 3 पर पावर 4 एक सेकंड इसमें 7 पर पावर 95 4 एकन 4 1 5 4 3 12, तो 7 पर पावर अगर हम देख लीजिए 7 पर पावर रिमाइंडर कितना बचता है, 4 1 दूनी 8 तो 1 5 तो 3 हो जाएगा, माइनस 3 4 1 4 1 8 तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 3 पर पावर 2 हो गया। अब देखिए 7 पर पावर 3 है तो 7 का 14, 7 गुना 7 माइनस 3 गुना 3 करेंगे तो 7 7 49 और 9 7 63 तो 3 हो गया, मैंने 3 तिया 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो कुछ है, यहाँ पे नहीं कुछ हो तो 1 ले लेते हैं, 3 1 9 पे 4 ले लेंगे 13 हो जाएगा। 13 में से जो 9 घटेगा वो 4 हो जाएगा। इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे समझने वाली बात है, 3 माइनस 9 या ना तो 3 में से 9 को घटा दो, देखो या क्या करो 3 में से 9 को घटा दो, तो यहाँ पे हम 2 मेथड से बना सकते हैं। यहाँ पे जो 1 लिए हैं, यहाँ पे जो हम 1 लिए हैं वो क्यों लिए हैं आप लोग समझिए। यहाँ पे जो 1 लिए हैं, देखिए ये गुना करके यहाँ पे तो कुछ ना कुछ संख्या हो जाएगा, तो 3 में से तो 9 तो नहीं घटेगा, तो 1 दाएं पे 4 ले लेंगे तो दाएं हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, यानी तो 3 माइनस 9 करिए, 3 माइनस 9 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 10 में से 6 को घटा दीजिए, ये 4 आंसर हो गया। समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम समझते हैं फैक्टोरियल का जो होता है, यानी तो बताइए, तो और एक सवाल हम दे लेते हैं। देखिए 329 पर पावर 78 में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हम निकालेंगे। अब देख लीजिए 9 है, इसमें 4 से भाग देंगे तो 3 8 36, तो 36 हो जाएगा।
देखिए 3 हो गया 38 हो गया 36, 9 चौका 36 हो जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा, तो 9981 इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए अब हम इसी में समझते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का हिंदी होता है कर्म गुणित, ईगो है कर्म गुणित, फैक्टोरियल कर्म गुणित। अब फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल एन अगर ऐसे ये भी फैक्टोरियल है, ये भी फैक्टोरियल, इसको हम फैक्टोरियल करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग कुछ नोट करने के लिए है, देखिए फैक्टोरियल 0 का मान जो होगा वो 1 हो गया, फैक्टोरियल 0 का इकाई का 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है, फैक्टोरियल 2 का जो मान हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 गुना 1 बराबर 2 ही हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 का मान हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 1 तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 का मान हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तो 6 चौका 24 हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 5 गुना 6 गुना सॉरी अरे यार 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बराबर 24 पंचे 120 हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 का जो मान हो जाएगा 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बराबर 720 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य फैक्टोरियल 5 के बाद इकाई का अंक 0 ही आएगा। अगर हम किसी भी फैक्टोरियल को 5 के बाद अगर निकालते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही आ जाएगा। कहने का मतलब फैक्टोरियल 4 तक ही मान है, फैक्टोरियल 4 तक का मान देख लीजिए, फैक्टोरियल अगर 0 का यूनिट डिजिट पूछ देगा तो उसका मान 1 दे देना, फैक्टोरियल 1 का जो है यूनिट डिजिट पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 का यूनिट डिजिट पूछेगा तो फैक्टोरियल 2 का 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 का यूनिट डिजिट पूछेगा फैक्टोरियल यूनिट डिजिट तो इसका 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट पूछेगा यूनिट डिजिट तो 4 हो जाएगा। अगर हम फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट पूछते हैं तो इसका आंसर 0 हो जाएगा यूनिट डिजिट आंसर। यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए अब कुछ हम इस पे सवाल प्रैक्टिस करवा लेते हैं। क्वेश्चन, फैक्टोरियल 127 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, बनाइए आप लोग। फैक्टोरियल 125 का यूनिट डिजिट, फैक्टोरियल 236 का यूनिट डिजिट, फैक्टोरियल 380 का यूनिट डिजिट, अरे यार फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट, फैक्टोरियल 3 का यूनिट डिजिट। अब देख लीजिए इसका बनाए, 127 का यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, 5 के बाद है फैक्टोरियल 125 का 0 हो जाएगा, फैक्टोरियल 236 का 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 का 4 के 12 दूनी 24 तो इसका यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 दूनी 6 तो इसका यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगर आप लोगों को पूछ दे फैक्टोरियल 0 जोड़ फैक्टोरियल 1 जोड़ फैक्टोरियल 2 जोड़ फैक्टोरियल 3 जोड़ फैक्टोरियल 4 जोड़ फैक्टोरियल 5 जोड़ फैक्टोरियल 6 डॉट 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 जोड़ फैक्टोरियल 29 का यूनिट डिजिट, इतना का यूनिट डिजिट अगर पूछते इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा।
अब हम आप लोगों को लिखा दिए हैं फैक्टोरियल 0 का यूनिट डिजिट 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का यूनिट डिजिट 1 का यूनिट डिजिट 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का यूनिट डिजिट 2 ही होता है, फैक्टोरियल 3 का यूनिट डिजिट 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट 4 होगा, और फैक्टोरियल 5 के बाद जो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम 0 में किसी संख्या को जोड़े और घटाए उसमें उसके मान में कोई परिवर्तित नहीं होता है, ये हम आप लोगों को बता दिए हैं। अब फैक्टोरियल 5 में जो अगर हम 0 जोड़ेंगे तो कोई मान में परिवर्तित नहीं होगा, फैक्टोरियल 6 में भी का मान 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ इधर हम देख लेते हैं, 1 1 2 2 4 6 4 10 4 14 हो जाएगा, 14। इसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आंसर समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। कह रहा है कि फैक्टोरियल 1 जोड़ फैक्टोरियल 2 जोड़ फैक्टोरियल 3 जोड़ फैक्टोरियल 4 जोड़ फैक्टोरियल 5 डॉट 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 जोड़ फैक्टोरियल 28 तक, यहाँ तक में यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट निकाले। इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए कह रहा है। अब देखिए फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होगा, फैक्टोरियल 3 का मान 3 होगा, फैक्टोरियल 4 का मान 4 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल 3 का 6 होगा, फैक्टोरियल 3 का 6 होगा, इधर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 0 में कोई संख्या जोड़े घटाए उसमें कोई मान में परिवर्तित नहीं होता है। अब देख लीजिए 6 4 10 2 12 1 13 कितना हो जाएगा, 13। इसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, कहीं किसी को दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। जैसे कि फैक्टोरियल 1 जोड़ फैक्टोरियल 3 जोड़ फैक्टोरियल 5 जोड़ फैक्टोरियल 7 डॉट 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 जोड़ फैक्टोरियल कहाँ तक 999 तक लेकर के चलते हैं। इसका जो है यूनिट डिजिट निकाले। इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो फैक्टोरियल 1 को हम आप लोगों को बताए हैं 1 होगा, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, फैक्टोरियल 5 के बाद 0 हो जाएगा, तो 6 1 7। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 होगा। इसका आंसर 7 हो जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल 1 जोड़ फैक्टोरियल 4 जोड़ फैक्टोरियल 5 जोड़ फैक्टोरियल 20 जोड़ फैक्टोरियल 80 का यूनिट डिजिट। देखिए इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए कह रहा है। अब हम आप लोगों को बता दिए हैं फैक्टोरियल 0 का मान 1 होगा, फैक्टोरियल 1 का 1 होगा, फैक्टोरियल 4 का, तो 4 के 12 दूनी 24, तो 24 का 4 ना होगा, 24 का 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए 5 का फैक्टोरियल 0 हो जाएगा, 20 का 0 हो जाएगा, 80 का 0 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट 4 1 5 1 6 हो जाएगा, इसका 6 आंसर हो जाएगा। समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए फैक्टोरियल 0 रहेगा, जोड़ फैक्टोरियल 2 रहेगा, जोड़ फैक्टोरियल 4 रहेगा, जोड़ फैक्टोरियल 6 रहेगा, जोड़ फैक्टोरियल 8 रहेगा, जोड़ फैक्टोरियल 10 रहेगा। मान के चलते हैं यहीं तक इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए कर रहा है। तो हम आप लोगों को बताए थे 0 के बाद क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 4 के 12 दूनी 24, तो 24 हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 के बाद मतलब फैक्टोरियल 5 के बाद जो होता है उसका मान 0 होगा, तो 0 जोड़ 0 जोड़ 0। अब देख लीजिए 24, तो 4 या 2 6 1 7, इसका कितना हो जाएगा 7। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 7 होगा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फैक्टोरियल 729 जोड़ फैक्टोरियल 320 जोड़ फैक्टोरियल 3 ले लेते हैं, जोड़ फैक्टोरियल 5 जोड़ फैक्टोरियल 1236 फैक्टोरियल। इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए कहा, तो इसका मान 0 हो जाएगा, फैक्टोरियल 320 का भी 0 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 का 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 का 0 हो जाएगा, फैक्टोरियल 1236 का 0 होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आंसर। अब चलिए फैक्टोरियल वाला भी आप लोग समझ गए। अब चलते हैं फैक्टोरियल अगर पावर में रहे तो क्या होगा।
फैक्टोरियल अगर पावर में रहे तो क्या हो जाएगा। अब हम ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं, यदि पावर में फैक्टोरियल हो, अब देखिए अगर पावर में फैक्टोरियल होगा, अगर किसी भी संख्या का पावर में फैक्टोरियल होगा तो जैसे कि फैक्टोरियल 1, 0, 5, 6 यूनिट डिजिट नो चेंज। अब देख लीजिए यहाँ पे मान के चलते हैं कोई संख्या रहे, अगर इसका इकाई का अंक 1 रहेगा, हम वही बताए थे जिसमें कि 0, 1, 5, 6, अगर इस पर हम कुछ भी पावर रखेंगे तो इसमें उसका मान में कोई परिवर्तित नहीं होगा, उसके यूनिट डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह अगर फैक्टोरियल 0, 1, 5, 6 में कोई भी फैक्टोरियल लेगा तो इसका यूनिट डिजिट में नो चेंज हो जाएगा। इस पे पावर फैक्टोरियल n हम देते हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट जो है ये 1 ही हो जाएगा। अगर हम 0 पर पावर फैक्टोरियल कोई संख्या अगर उसका इकाई का अंक 0 रहेगा तो उसमें उसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। अगर 5 उस पर पावर कुछ भी अगर हम फैक्टोरियल देते हैं तो यूनिट डिजिट जो हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। अगर हम 6 उस पर पावर कुछ भी फैक्टोरियल देते हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। अगर हम सवाल देख लेते हैं, देखिए अगर कोई कह देगा आपको 126 पर पावर फैक्टोरियल 30, इसका जो है यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो 6 पर पावर फैक्टोरियल 30 है तो इसका यूनिट डिजिट 6 ही हो जाएगा, कोई चेंज नहीं हो जाएगा। अब देख लेते हैं, तैंतीस 375 में 875 फैक्टोरियल लेगा तो इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। अगर हम 871 में 85 फैक्टोरियल देते हैं तो इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब हम इस तरह के कुछ सवाल हम बना लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि अगर हम 3375 पर पावर फैक्टोरियल हम 11, 22, 9 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का चिन्ह है, माइनस 1136 पर पावर हम कितना देते हैं तो 2290 अगर फैक्टोरियल देगा तो इसका यूनिट डिजिट यह है। 5 पर कुछ भी पावर देंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। 5 में से 6 कटेगा नहीं, 1 पे चालेंगे तो 15 में से जो 6 कटेगा तो 9 हो जाएगा। इसका आंसर 9 हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं 1956 पे अगर हम फैक्टोरियल कितना लेते हैं, 988 फैक्टोरियल लेते हैं तो इसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है, 0, 1, 5, 6 को छोड़ कर अब देख लेते हैं, 0, 1, 5, 6 को छोड़ करके देख लेते हैं। 0, 1, 5, 6 में जो होगा उसका कुछ भी फैक्टोरियल देंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं हो जाएगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि फैक्टोरियल 3 पर पावर फैक्टोरियल अगर हम 1 देते हैं, 3 पर पावर फैक्टोरियल 1 देते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 3 उसका 1 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है तो इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा ये 3 होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 पर जो है, सॉरी
4 पर पावर हम फैक्टोरियल 2 देते हैं। 4 पर पावर जो होता है कुछ फैक्टोरियल हम 2 देते हैं। तो हम आप लोगों को बताए थे फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा 4 दूनी चौका 16, तो इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। समझ गए। अब हम 128 पर पावर फैक्टोरियल 4 देते हैं। तो 128 पर पावर फैक्टोरियल 4 देते हैं। तो इसको हम 128 पर पावर 1 2 हो गया 3 देते हैं, 3 देते हैं। तो इसको हम 8 पर पावर फैक्टोरियल 3 का मान 6 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 पर पावर 2 हो जाएगा। तो 8 पर पावर 88 64 हो जाएगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। 1299 पर फैक्टोरियल 4 देते हैं, फैक्टोरियल 4। अब देखिए 9 पर पावर फैक्टोरियल 4 है, तो 4 में 24 होता है, तो 9 पर पावर 4। अगर हम 9 पर पावर सम है तो हम क्या बताए थे 1 होगा, अगर विषम है तो वह 9 हो जाएगा। इस पर पावर सम है तो 9 का सम है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1 होगा। 1 इसका आंसर हो गया। अब देख लीजिए हम आप लोगों को और देख, अगर हम 122 पर पावर फैक्टोरियल 5 देते हैं तो इसका यूनिट डिजिट 2 पर पावर 120 हो जाएगा। 2 पर पावर 120 हो जाएगा तो 2 पर पावर 4 हो जाएगा। 4 से लग जाएगा डिवाइड, तो 4 1 3 12, तो 0 होता है तो 4 हो जाएगा। अब 2 पर पावर 4 का जो होगा यूनिट डिजिट 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। अब देख लीजिए 128 पर पावर जो होता है फैक्टोरियल 6 दे करके देख लेते हैं। 128 पर पावर 6 देते हैं, तो 128 का फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है, तो 8 पर पावर 720 हो जाएगा। 720 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का 4 8 चौका 32 0, तो 8 पर पावर 4 लिख सकते हैं। 8 पर पावर 4 का जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो 6 होगा। 88 64 4 चौका 16 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, नोट में आप लोग लिख लीजिए।